हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विवेक एजुकेशनल हब पे। दोस्तों, हम लोग सीडीपी के जो फर्स्ट पार्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो आपने देख चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट में जो 30 मिनट का है उसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है। अब इसका पार्ट 2 हम लोग अभी पढ़ेंगे। अप्रॉक्स इसमें भी हम लोग 30 मिनट के आसपास में पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, डेवलपमेंट जो होता है, विकासात्मक जो पड़ाव है वो क्या है। पड़ाव का मतलब जो हमारा जब हम जन्म लेते हैं तब से लेकर मृत्यु तक का जो स्टेज है, जो आयु है, उसको बहुत सारे स्टेजेस में बांटे गए हैं। तो किस स्टेज को क्या कहते हैं उसके रिलेटेड हम अभी जो है पढ़ेंगे। और इस जितना अभी हम पढ़ेंगे उसमें से कम आपको 1 से 2 नंबर निश्चित है कि आ जाएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में कहा जाता है कि खेल का उम्र कितने महीने को कहा जाता है ना। तो आंधी तूफान का उम्र कितने महीने को कहा जाता है, तो वो सारी जानकारी इसमें पढ़ेंगे। पहला आपका है बर्थ टू 2 ईयर्स, मतलब शैशवावस्था किसको बोलते हैं। तो जन्म से लेकर जो 2 वर्ष का जो अवस्था होता है उसको शैशवावस्था बोलते हैं। अब जन्म से तो हम बोल दिए कि भैया 2 साल तक होता है, लेकिन क्या है कि उसको मंथ में भी तो डिवाइड किया होगा। तो 2 से लेकर 3 मंथ का जो बच्चा होता है उसको सिर से उठाना और अपनी बाहों को ऊपर उठाना, ये उसका जो है मोशन है। अगर वही 4 मंथ की बात करें, जो 4 मंथ का बच्चा है वो पलटना शुरू कर देता है। आप इसकी चैप्टर को छोड़ो, अगर आप मान लो कि आपके घर में कोई बच्चा होगा, आप उसी को देखिएगा। अगर बच्चा 4 मंथ का हो गया होगा तो पलटने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया होगा। और जब 4 से 5 मंथ का बच्चा होगा तो खिलौना पकड़ना या किसी भी चीज को जोर से पकड़ना, ग्रिप लगाना, वो समझ रहा होगा, किसी भी चीज को जोर से पकड़ रहा होगा। जब बच्चा 6 मंथ का होता है तो बिना सहायता के बैठना शुरू कर देता है, खुद से लेटा हुआ है उसके बाद उठ के बैठना शुरू कर देता है। वही जब बच्चा 6-7 से लेके 10 महीने का होता है तो रेंगना, या जिसको घिसकना बोलते हैं, कभी कभी नहीं बोलते कि रेंग कर चल रहा है, तो वो 7 से लेकर जब 10 महीने का बच्चा होता है तो घिसकना शुरू कर देता है। अगर बच्चा 10 महीने का हुआ तो खड़े होना सीख जाता है। कई बार क्या होता है ना कि बच्चे जब जैसे जैसे उसका जो है एज बढ़ता है, उसके बाद देखिएगा किसी भी चीज के सपोर्ट से क्या होता है कि वह चलना सीखने का कोशिश करता है, खड़ा होना सीखने का कोशिश करता है। तो 10 महीने में जो है वह खड़े होना सीख जाता है। अगर वही बात करें 9 से 12 महीने की, तो मजबूत पकड़ पहली 2 उंगली से जो है किसी भी चीज को एकदम जोर से पकड़ लेगा, छोड़वे नहीं करेगा। तो ये 9 से 12 महीने का जो बच्चा होता है वो उस बच्चों में जनरली देखा गया है। उसके बाद अगर 15 महीने की बात करें तो सीढ़ियां, ऊंची कुर्सियां या फर्नीचर पर चढ़ना जो है वो सीख जाता है, जैसे पकड़ के सीधे चढ़ गया। तो ये सब जब 15 महीना का बच्चा होता है तो सीख जाता है। उसके बाद अगर 18 मंथ की बात करें, 18 मंथ्स की, तो अधिक स्थिर, पीछे की ओर चलना, बगल की ओर, और यहां तक कि दौड़ना। जैसे 18 महीना का बच्चा हुआ तो दौड़ना शुरू कर देगा, पीछे की तरफ चलेगा, है ना। तो ये सब चीज एक्टिविटी जो है वो 18 महीना में करना शुरू कर देता है। और 14 मंथ की बात करें, 24 मंथ की बात करें तो कूदना, है ना, पहली तिपाही, साइकिल चलाने की शुरुआत करना, जो नहीं होता है बच्चों की जो साइकिल होती है पैडलिंग वाली, वो चलाना सीख जाता है। कितने महीने में? 24 महीने में। उम्मीद करते हैं कि आपको शैशवावस्था से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके बाद जब सेकेंड स्टेज पढ़ते हैं तो भाषा का विकास। अब बताइए, जो बच्चा 2 साल से ऊपर का होगा तो क्या होगा, धीरे ना धीरे कुछ ना कुछ तो बोलना सीखेगा ना भाई, कि नहीं सीखेगा। तो अभी जो है हम लोग फिर से पढ़ते हैं कि आखिर बच्चा का जो बोली का विकास है वो कैसे कैसे होता है। तो अगर बोली की बात करें तो 2 से 3 महीना का जो बच्चा होता है तो वो क्विंक करना, या मतलब स्वर लगाना, आनंद दिखाना। कभी कभी होता है ना कि बच्चे के सामने हम एकदम स्माइल करते हैं तो बच्चा हमारे सामने स्माइल करता है, जो छोटा बच्चा होता है। अगर हम हंसते हैं तो बच्चा हंसता है, तो उसको बोलते हैं क्विंक करना, या मतलब आनंद दिखाना कि हम खुश हो गए। तो उस तरीके का जो है बच्चा 2 से 3 महीना का रहेगा तो करना शुरू कर देगा। वही 3 से 4 महीना का रहेगा तो अधिक मौखिक जुड़ाव, BKMG, है ना, मतलब
कुछ कुछ बोलना जो है वो शुरू करने का कोशिश करेगा। 4 महीना का रहेगा तो क्या करेगा, तो स्वर ध्वनिया या व्यंजन ध्वनिया जो है उस सब का, जैसे पा पा इस सब तरीके का जो शब्द का इस्तेमाल करना वो सीख जाता है। उतना तरीके से नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक कोशिश जरूर करता है। 5 महीने की जब बात करें तो संगीत ध्वनि या भाषण सुनना, मतलब म्यूजिक वगैरह बजा दो तो नहीं होता झूमने लगना, तो थोड़ा वो आनंद लेने लगता है। अगर 6 मंथ की बात करें तो बच्चा तुतलाने लगता है, बोलने का कोशिश करने की कोशिश करता है। जब 7 महीने का रहता है तो बोलते हुए जैसे मुंह की नकल करे, गाय की आवाज में कुछ कुछ बोलना, है ना, तो इस तरीके का जो है वो कोशिश करता है बोलने का। 8 महीने की बात करें तो ध्वनिया वास्तविक विचार, है ना, इस जैसे कुछ चाहिए तो दूध। 9 से 12 महीना की बात करें तो दादा मामा पापा ये सब 2 शब्द जो है जोड़ जोड़ के शब्द बनाना शुरू कर देता है। वही 12 महीने की बात करें तो 2 से 3 शब्द जो है बनाना सीख जाता है। और 18 से 24 महीने की बात करें तो टेलीग्राफी भाषण, जैसे मतलब छोटा छोटा जो मतलब 3 शब्द का वाक्य हुआ, 2 शब्द का वाक्य, उसको जोड़ जोड़ के बोलना सीख जाता है। वही अगर 20 मंथ की बात करें तो 50 शब्द, 24 माह की बात करें तो 100 शब्द, इस तरीके का जो है जानकारी वो अपने अंदर रखता है। अब जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। तो देखिए, हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, है ना, तो पियाजे जो है प्रतिवर्तित व्यवहार के बारे में जो है इन्होंने अपना जो है संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया। तो अभी हम लोग उन्हीं के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो क्या है, तो भावात्मक एवं सामाजिक विकास क्या है। तो इन्होंने जो है जो लाइफ है उसको अलग अलग स्टेज में जो है बांटे। जैसे 2 से 3 महीना, तो उसमें सामाजिक मुस्कान जो है वो इन्होंने जोड़ा। 4 महीने में हंसे हंसना जो लाफ हम करते हैं वो है। फिर 2 से 6 माह जो है उसमें क्रोध, उदासी, आश्चर्य, भय, जैसे होता है ना कोई बच्चा डर जाता है किसी को देख के, वो सब इन्होंने बताया। उसके बाद जो है 5 से 6 माह की अगर हम बात करें तो अजनबी चिंता, जैसे मान लो कि कोई बच्चा है 5 साल का हो गया, सॉरी 5 महीना का हो गया, 6 महीना का हो गया, तो नहीं हम उसको गोद में लेते तो आना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि अरे अनजान आदमी है, तो वो जो है उस एज मंथ में आता है तो समझने लगता है। अगर 6 महीने की बात करें तो भावनाओं की नकल करना, जैसे हम करते हैं वैसा नकल करना जो है वो सीखने लगता है। वहीं 8 से 10 महीने की बात करें तो अलग होने की चिंता। 9 महीने की बात करें तो नाराजगी या उदासी जो है वो 9 महीने में दिखने जाता है। उसके बाद 9 से 10 महीने की बात करें तो तीव्र उदासी, क्रोध, निराशा। 11 महीने की बात करें तो भावात्मक संतुलन जो है वो। 12 महीने की बात करते ईर्ष्या करना। 13 से 18 महीने की बात करें तो अलगाव, चिंता हो जाती है ना। 15 से 18 महीने की बात करें तो झंझलाहट, आसानी से निराशा, गुस्सा करना। जैसे नहीं होता कि बच्चा कार्टून देख रहा है, हम मान लीजिए कार्टून चेंज कर दे, बच्चा गुस्सा हो जाता है। 21 माह की बात करें तो कम झलझलाहट, अधिक आराम चाहता है बच्चा। 24 मंथ की बात करें तो सहानुभूति या क्षमता, ये सब चीज जो है अलग अलग तरीके से बांटा गया है। अब चूंकि हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, जिसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपसे कि अर्ली चाइल्डहुड का एज क्या है, अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या चीजें होती है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। जैसे अर्ली चाइल्डहुड क्या है, तो 2 साल से लेकर जो 6 साल का जो उम्र होता है, जिसको पूर्ण बाल्यावस्था भी कहते हैं, तो वो 2 साल से लेकर 6 साल का जो उम्र है उसको पूर्ण बाल्यावस्था कहते हैं। इसमें क्या क्या है, तो पहला आता है शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास कैसे होगा भाई, तो पैरों का विकास तेजी से होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि जब बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल के बीच में रहता है, उसका हाइट डेवलप करना, है ना। 3 साल का लड़का 33 पाउंड और 30 इंच, लड़की छोटी और हल्की, मतलब कुल मिला के कहने का कथन ये है कि उसका जो है एज 2 साल से लेकर 6 साल के बीच में रहता है ना, तो हाइट उसका बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है, वो चीज है। मांसपेशियां बहुत तेजी से गति विकसित करती है, मांसपेशियां जो है वो डेवलप करती है। मस्तिष्क 90% विकसित हो जाता है, कब, जब बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल के बीच में रहता है। इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मस्तिष्क 90% कब विकसित करती है, तो भैया अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप करती है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए गए, जैसे मान लीजिए गति विकास की अगर हम बात करें तो 2 साल में क्या है, तो बिना मदद के टहलना शुरू कर देता है, उछलना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है। जब 3 साल में जाएगा तो उछलता है, कूदता है। 4 से 5 साल में जाएगा तो मुक्त और सक्रिय गतिशील, संगीत के प्रति
प्रतिक्रिया करता है, डांस करना शुरू कर देता है। वहीं अगर हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करें तो क्या है, नकल करता है। जैसे मान लो कि हम कुछ कर रहे हैं, वही बच्चा 2 साल में वही करेगा। उसके बाद जब बच्चा 3 साल का जाएगा तो आंकड़ों को मिला सकता है। जैसे मन होता है ना कि हाँ बाबू ए लिखो तो ए लिखेगा, बी लिखो तो बी लिखेगा। और अगर हम 4 से लेकर 5 साल के बीच में करें तो रंगों का नाम दे देता है, जैसे लाल, पीला, ब्लू, हरा, समझने लगेगा वो। अगर आपके घर में कोई बच्चा होगा ना तो हमको लगता है ये चैप्टर आपके लिए एकदम ईजी होगा। ऐसे सीडीपी को बहुत भारी सब्जेक्ट नहीं है, एकदम हल्का सब्जेक्ट है। बशर्ते हमको ये मान के चलना है कि हम मतलब बच्चे को देख के चैप्टर पढ़ रहे हैं। बस आपको ऑटोमेटिक चैप्टर पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। आप अपने घर में बच्चे देखो, आप समझ जाओगे। उसके बाद क्या है, अवधारणात्मक विकास होता है। क्या विकास होगा, तो 2 साल का रहेगा भैया तो सैम को पहचानता है, रंगों को मिलाता है। और वही 3 साल में चला जाएगा तो उसको ठीक कर सकता है। कोई भी बॉक्स वगैरह आप डाल दो तो उसको कोशिश करता है जो जैसे है वैसे उसको ठीक किया जाए। उसके बाद अगर मान लो 4 से 5 साल में चला जाएगा तो आकार और रंगों को मिला सकता है और पहचान सकता है कि क्या है। तो ये अलग अलग जो है दिया गया है। वहीं अगर बात करें उच्चारण की तो 2 साल में जो है 200 वर्ड्स पे उसका कमांड रहता है। वही 3 साल पे जाइए तो 900 वर्ड्स में कमांड हो जाता है। और अगर 4 से 5 साल के बीच में जाइए तो 2000 से 3000 शब्द पे जो है उसका कमांड हो जाता है। वहीं अगर व्यवहार का अगर बात करें तो 2 साल का अगर बच्चा है तो नियंत्रण रहता है ना। अगर मान लीजिए कि 3 साल का गया तो ब्लॉक, खंड बनाता है, एक आदमी की आकृति खींच सकता है, मतलब कोशिश करता है कि इसको घीस घास करने का। और 4 से 5 साल में विस्तार से शरीर को खींच सकता है, मतलब ड्रॉ वगैरह जो है अच्छे से कर पाता है। उतना अच्छे से नहीं लेकिन हाँ कर पाता है। वहीं अगर बात करें भाषा विकास की, 1 साल का बच्चा का शब्दावली क्या है, 3 शब्द का शब्द बोलेगा। मतलब अगर शब्दावली की बात करें तो 3। अगर मान लीजिए 2 साल का तो 272, 3 साल का तो 806 में। इस चीज को याद रखिएगा। ये सब चीज जो है ना कोई भी टीचर, अगर आप यूट्यूब वगैरह पे पढ़ रहे होंगे तो जनरली जो है लोग क्वेश्चन आंसर कराते हैं। उतना डीपली आपको ये नहीं पढ़ाते। क्वेश्चन आंसर करा दिए, आपको समझ में आया तो समझिए, नहीं तो उनका फिर बैच परचेज कीजिए। तो डीपली अगर समझना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर 4 साल के अगर जो बच्चे हैं तो उनका जो शब्दावली है वो 1560 का रहता है। 5 साल के जो बच्चे हैं तो 2562 का जो उनका शब्दावली रहता है। तो ये चीज हुआ। उसके बाद अगर संज्ञानात्मक विकास की बात करें, क्या है संज्ञानात्मक विकास भाई, तो 2 साल का जो बच्चा होता है कि उम्र के बाद तेजी से होता है। मतलब उनका जो संज्ञानात्मक विकास है, जब 2 साल का बच्चा हो जाता है उसके बाद जो उसका विकास वो एकदम तेजी से होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भौतिक और सामाजिक वास्तविकता जो है, फिजिकल और सोशल रियलिटी जो है, वो एकदम स्पीड में डेवलप करता है। 6 वर्ष में जो है आकार, रंग, समय और दूरी की धारणा विकसित हो जाती है। मतलब हाँ कितना दूर है, कैसा कलर है, कैसा शेप है, वो सब समझना शुरू कर देता है। किस उम्र में भाई, भैया 6 साल में। स्मरण शक्ति बढ़ती है, रटकर याद करता है। नहीं होता ये पढ़े पल, ये पढ़े पल, ये पढ़े पल, तो रटना शुरू कर देता है भाई। उसके बाद क्या, रचनात्मक विकास होती है, कल्पना करना शुरू कर देता है कि हाँ लाल कलर का सेव होता है, पीला कलर का केला होता है, तो सोचना शुरू कर देता है, कल्पना करना शुरू कर देता है। वही अगर बात करें कि 7 से लेकर 12 तक में तो मूर्त चिंतन करता है, तर्क विकसित होता है। मूर्त चिंतन का मतलब क्या हुआ, सोचना शुरू कर देता है ना। तो तर्क करना शुरू कर देता है, खुद से बातें करने की कोशिश करने लगता है। ध्यान की अवधि 7 से लेकर 20 मिनट के बीच में होती है। अगर वही पर बात करें सामाजिक विकास की, क्या है सामाजिक विकास भाई, तो विश्वास और अविश्वास की भावना जो है उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। स्वयंता विकास होती है। उसके बाद दोनों लिंग के बच्चों एक साथ खेलते हैं। किस उम्र में, आपसे पूछ सकता है कि बच्चे दोनों लिंग के साथ किस उम्र में खेलते हैं। तो अभी हम कौन सा लिंग पढ़ रहे हैं, तो अभी हम पढ़ रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का क्या भाई उम्र था, तो 2 साल से लेके 6 साल का जो उम्र था वो अर्ली चाइल्डहुड था। तो ये चीज आपको वहां पे दिख जाएगा। उसके बाद सहयोग करना सीखते हैं। नहीं होता है कि अच्छा तुम्हारे पास इरेजर नहीं है, लो हम इरेजर दे रहे हैं, पेंसिल नहीं है, लो हम पेंसिल दे रहे हैं। तो क्या है कि सहयोग करना शुरू कर देता है। उसके बाद है क्या, परियों की कहानी में रुचि लेता है। हाँ कहानी सुनाओ, नानी कहानी सुनाओ, पापा कहानी सुनाओ, ये चीज है। उसके बाद नकारात्मकता जो है बढ़ती है 3 से लेकर 6 वर्ष के बीच में। तो ये चीज है, खेल स्थितियों में लड़कों की तुलना में लड़कियों का अधिक प्रभाव होता है। ठीक, तो ये आपका जो है सामाजिक विकास से रिलेटेड
कुछ पॉइंट्स थे जिसमें जनरली जो ज़्यादा जो पूछा जाता है वो दोनों लिंगों के बच्चों के साथ खेल वाला जो है ये आपके एग्जाम में जनरली जो है ये पूछा जाता है। लेकिन हम आपको सारा चीज़ पढ़ा दिए कि कहीं से पूछेगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद क्या है कि लेटर चाइल्डहुड क्या है, तो जो 6 साल से लेकर जो 12 साल के बच्चे हैं उसको उत्तर बाल्यावस्था या लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा भैया, तो शारीरिक विकास में क्या होगा, तो वजन और ऊंचाई धीमी वृद्धि करेगी, मतलब एक के बार इतना नहीं कि एकदम स्पीड में डेवलप करेगा, जैसे 2 साल से लेकर 6 साल के बीच में किया वैसा नहीं करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा। उसके बाद है लड़कों से 2 साल आगे होती है, मतलब क्या लड़कियां लड़कों से 2 साल आगे होती है, मतलब कहने का कथन ये है कि लड़कियां जल्दी ग्रोथ करती है लड़कों की अपेक्षा। लड़कियां का हाइट, शारीरिक जो विकास होता है वो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जल्दी होती है। मत्थे का चपटा होना, नाक का तेज होना, छाती का चौड़ा होना, ये सब चीज जो है 6 साल से लेकर 12 साल के बीच में देखा गया है। उसके बाद क्या है, थकने से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, मानवीय क्षमता बढ़ती है ना, तो स्फूर्ति बढ़ती है। तो क्या होता है ना कि हम मतलब बहुत ज्यादा जो है खेल कूद पे खेलना शुरू कर देते हैं, तो ये सब उम्र में जो है होता है। किस उम्र में भाई, अर्ली, अभी तो अर्ली चाइल्डहुड पढ़ नहीं रहे हैं, तो कौन सा चाइल्डहुड पढ़ रहे हैं, तो ऊपर आप देखिएगा यहाँ पे लिखा है उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, कितने साल से कितने साल का उम्र है, तो 6 साल से 12 साल का उम्र है। उसके बाद क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है इसमें, तो प्राकृतिक नियमों की अवधारणा विकसित हो जाती है। यहाँ भैया नियम से चलना है, नियम वाला वो मस्त कहानी है, वो भी हम आपको सुनाएंगे आगे। सीखना और स्मृति अधिक कुशल हो जाती है, मतलब और अच्छे से याद कर पाता है और अच्छे से लिख पाता है। विज्ञान की कहानियों में रुचि हो जाती है, अब पढ़ी वाला कहानी गया कि हाँ एगो पढ़ी था, एगो पढ़ा था, घूम रहा था, वो वाला गया। अब विज्ञान से रुचि हो जाता है। विज्ञान से रुचि कैसे होगा, तो किसी भी चीज को खोजने से रिलेटेड रुचि आना शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या है, साहस और निष्ठा में वृद्धि होती है कि अच्छा वो मार लो, चल मार के आते हैं, तो ये वाला जो है एकदम हाँ धो देंगे, वो टेंशन नहीं लेना, तो वो वाला जो है आ जाता है उसमें। उसके बाद है क्या, कल्पनाशील नाटकों को वृत्तीयता दी जाती है, मतलब कल्पना ही कल्पना में, अच्छा हाँ पुलिस आएगा, तुम पुलिस बनो, हम चोर बनते हैं, गोली मारेंगे, ये वाला जो है आ जाता है थोड़ा सा। उसके बाद क्या है, संज्ञानात्मक जो विकास है वो होना शुरू हो जाता है। तो क्या हुआ, स्वयं भावनात्मकता पर नियंत्रण रखता है, नाकामी से गुस्सा होता है, अगर मान लीजिए फेल करे एकदम अंदर ही अंदर गुस्सा, अच्छा फेल किए रुक धो देंगे, अगला बार एकदम छाप देंगे, तो ये चीज जो है थोड़ा आना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या है, चिढ़ने प्रतिकूल, अन्य बच्चों से तुलना करना शुरू कर देता है कि अच्छा उसका फर्स्ट आया तो हम क्यों नहीं आए, तो बच्चा ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट आया था हम क्यों नहीं आए, बच्चा कंपेयर करता है कि मम्मी वो फेल हुआ था तो हम हो गए, तो ऐसा नहीं प्रतिक्रिया करवाना है। बच्चे के अंदर ये प्रतिक्रिया आप करवाइए कि हाँ बाबू, अगर मान लीजिए कि आप कम हो, देखो वो ऐसे तो कंपेयर करना ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको कभी ऐसा लगे तो कंपेयर हमेशा जो उससे आगे है उससे करवाइएगा, पीछे वाले से मत करवाइएगा। ऐसे कंपेयर नहीं कराना है, किसी बच्चों के बीच में कंपेयर एक दूसरे से नहीं करवाना है। उसके बाद क्या, माता पिता का पक्षपात ईर्ष्या का कारण बनता है। इस उम्र में क्या होता है ना कि जैसे पेरेंट्स कुछ बोल रहे कि बुआ ये मत करो ना, बच्चा को लगे ना ना तो गलत छा हम ही सही छे, तो ये चीज थोड़ा जो है इसमें लगने लगता है। सामाजिक विकास में क्या होता है कि लिंग वाले का साथी समूह बनता है, जैसे अच्छा लड़का है तो लड़के के साथ दोस्ती करेगा, कहेगा लड़की के साथ है ना ना लड़की के साथ नहीं घूमेंगे भाई, लड़का है तो लड़का के साथ है, तो ये सामाजिक विकास होता है। उसके बाद है चरम अनियंत्रितता जो है वो आ जाती है, लिंग भेद अधिक स्पष्ट हो जाता है, अच्छा तू लड़की है ना तोरा साथ नहीं खेलेंगे, लड़का है तो लड़का के साथ खेलेंगे। अगर लड़का को गुड़िया दे दोगे बुआ एज में तो ना 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 बाप रे गुड़िया से हम खेलेंगे ना, लड़की खेलेगी, तो ये चीज जो है इस एज में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद वयस्क मानकों का नकारना जो है वो आपका शुरू हो जाता है, अगर कोई बड़का कुछ बोला है ना ना हम अपने कर ले, वो ये चीज थोड़ा इसमें आ जाता है। उसके बाद क्या है, गति चालक और हस्त जो कौशल है वो शुरू हो जाता है, जैसे गति चालक में क्या, चलना, दौड़ना, चढ़ना, ये सब जो चीज है उसमें थोड़ा डेवलप कर जाता है बच्चा। निपुणता के साथ वस्तुओं का रख रखाव, जैसे बुक हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, जो सब उसका सही जगह है वहां रखेगा, तो ये चीज है। इसके बाद अब कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहां तक में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर आपको दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा,
हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके कमेंट्स का जो है समाधान कर सकें। उसके बाद क्या है कि फैक्टर है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारण भी है। क्या कारण है भैया? तो आंतरिक कारण है, इंटरनेशनल जो फैक्टर है वो चीज है। तो पहला तो इंटरनेशनल फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटरनल फैक्टर सॉरी, आंतरिक कारण कि अनुवांशिक कारण हो सकता है। जैसे मान लो कि किसी के पापा पढ़ने लिखने में एकदम तेज होंगे तो बच्चों पढ़ने लिखने में तेज होगा, तो ये आंतरिक मतलब अनुवांशिक रूप से है। उसके बाद जैविक या शारीरिक कारण हो सकता है। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा को खूब खिला पिला दिए, पार्ट 1 में भी हम इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझा चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो 1 जरूर देखिएगा। तो जैविक या शारीरिक जो कारण होता है वो डेवलप करता है। तो अगर मान लो कि हम किसी को अच्छा खाना खिलाएंगे तो उसकी वृद्धि ग्रोथ स्पीड में होगी। अगर मान लो कि किसी को रूखा सूखा खाना खिला रहे हैं तो उसका जो ग्रोथ है थोड़ा लेट से होगा। भावात्मक कारण भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चे को बचपन में ही कोई पारिवारिक टेंशन के कारण बीता है तो उसका भविष्य हो सकता है कि अच्छा ना हो, क्योंकि बच्चा इमोशनली रूप से पहले इफेक्ट हो चुका है। तो इसीलिए कहा गया कि बच्चे को इमोशनली रूप से इफेक्ट नहीं करना है। कभी भी हम लोग जनरली देखते हैं कि हाँ घर में कुछ हो रहा है या आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बच्चा उसको देख रहा है, तो इस चीजों को बच्चे को नहीं देखने देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है भावात्मक रूप से वहां पे पीड़ित हो सकता है। तो ये तो चीज हो गया आपका इंटरनल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, बाह्य कारण क्या है? तो बाह्य कारण क्या है? तो माँ के गर्भ में वातावरण। अब जो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, एकल बच्चा एवं एकाधिक बच्चे, पोषक की गुणवत्ता में और मात्रा, सामान्य असामान्य, गर्भाशय के में बच्चों को नुकसान या दुर्घटना। कई बार क्या होता है ना कि बच्चा जो है माँ के कोख में ही है, तो उस क्रम में क्या होता है कि मेंटली रूप से माँ अगर डिस्टर्ब चली तो बच्चा डिस्टर्ब होगा, मेंटली रूप से अगर माँ अस्वस्थ चल रही तो बच्चा अस्वस्थ होगा। अगर मेंटली रूप से जो है बच्चे की माँ का खान पान अच्छा नहीं हो रहा है तो बच्चे का खान पान स्वाभाविक सी बात है अच्छा नहीं होगा। तो वो जो है एक्सटर्नल कारण है। उसके बाद क्या है कि जन्म के बाद उपलब्ध जो पर्यावरण है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लिया और उसको हम एक अच्छा परिवेश में रखें, अच्छे जगहों पे रखें, तो क्या होगा, बच्चा अच्छा बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम उसको गलत वातावरण में रखें तो क्या होगा, बच्चा पे गलत असर पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि जब बच्चा जन्म ले तो उसको डॉक्टरों से देखभाल करानी चाहिए, है ना, समय समय पर। तो क्या है, घटनाएं, दुर्घटना एवं घटनाएं, भौतिक पर्यावरण की गुणवत्ता, चिकित्सा देखभाल और पोषण, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, जो हमारा वातावरण है उससे भी हमारे बच्चे का जो है ग्रोथ डेवलप रुक सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमारा 3 चैप्टर स्टार्ट होता है, तो 3 चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कवर करेंगे। अभी तक हम 2 चैप्टर तक ही रहने देते हैं। और ये आपका जो 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर, इस 2 चैप्टर से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपको 5 नंबर हर हाल में आएगा ही आएगा। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरीके के वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए वीडियो बना सकें। तो अगर आपको पसंद आएगा, इसी तरीके के कंटेंट चाहते हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। इतने देर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।